हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 जो आपका कॉमर्स है वो मैंने फ्री के अंदर स्टार्ट कर रखा है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिन जिन लोगों को नहीं पता, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और अपने फ्रेंड्स लोग से भी शेयर कर दे ताकि उनको भी पता लग जाए, वो भी फ्री के अंदर फायदा उठा सकें, वो भी बेनिफिट ले सकें। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि आज आप लोगों की 6 दिसंबर है, लेकिन मैंने संडे को आपको बोला था कि आपकी छुट्टी होती है, संडे को मैं वीडियो नहीं डालने वाला। आज पार्ट नंबर आपका 5 है और यहां पर आज जो मैं आपको करवाने वाला हूं, जितने भी लेवल आप लोगों ने पढ़े हैं अभी टीचिंग एप्टीट्यूड के, उनकी मेरिट्स क्या हो सकती हैं और डीमेरिट्स क्या हो सकती हैं, उनको डिस्कशन करने वाले हैं। ये तो था डियर फ्रेंड्स फ्री वाला। इसी तरीके मैंने पेड कोर्स भी स्टार्ट किया है। 10 दिसंबर से आपको उसकी लाइव क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ज्वाइन करना है वो इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूरी की पूरी क्वेरीज कर सकता है। और डियर फ्रेंड्स, इसकी जो फीस है वो भी आपकी बहुत ही ज्यादा मिनिमम है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। आपको पता होगा कि नेट है जो आपका, उसका एग्जाम कंपलसरी कर दिया है। तो जिस भी बच्चे ने ज्वाइन करना है तो देर किस बात की है, आपकी फीस भी डिस्काउंट के ऊपर चल रही है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। उसके अंदर आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने वाले हैं। एडिशनल बेनिफिट की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, वन लाइनर मिलने वाले हैं, सुपर स्ट्रेटजी आपको मिलने वाली है, 4C आपका एक कंसेप्ट है, 4Cs का कंसेप्ट है, जिसके अंदर आपके क्रक्स चार्ट और कंपैरेटिव चार्ट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाले हैं। जब आप ज्वाइन करोगे उस टाइम आपको इनकी जो पीडीएफ्स हैं, ठीक है, वो आपको सारी की सारी फ्री के अंदर मिलने वाली है। और जिन बच्चों का मतलब फ्री कोर्स है जो मैंने चला रखा है, इसके लिए अगर किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे यहाँ मैसेज कर सकता है, उनको मैं पूरा प्रोसीजर है जो समझा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। और क्लासेस आपको फ्री में मिलने वाली है यूट्यूब के ऊपर सारी की सारी, जो पेपर 1 की हैं और पेपर 2 की हैं। तो मैंने स्टार्ट कर रखा है 1 दिसंबर से जल्दी ज्वाइन कर लें सब लोग क्लासेस को। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये तो हमारा पूरे का पूरा सिस्टम हो चुका है। कल को हम ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भी चीजें बच जाएंगी धीरे धीरे उनको कवर करते रहेंगे। जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता देता हूं डियर फ्रेंड्स, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ फाइल मिलने वाली हैं। और पीडीएफ फाइल आपको कब मिलेंगी, जब कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरीके से अगर बोले कि मैंने ये पूरी की पूरी जो पहले वाली हैं इसकी मैंने पीडीएफ डाल दी है, अब लेवल ऑफ टीचिंग की बात करेंगे, ये जब पूरा हो जाएगा पूरी की कंबाइंड आपको पीडीएफ मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, हम लोगों ने पढ़ लिया था जो मेमोरी लेवल किस तरीके का होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल किस तरीके का होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल किस तरीके का होता है, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स आज हम लोग करने वाले हैं। मेमोरी लेवल को अथॉरिटेरियन लेवल बोला जाता है, साथ ही साथ कोग्निटिव लेवल भी आपको पता है कि बोला जाता है इसको। तो कोग्निटिव लेवल भी बोला जाता है। अंडरस्टैंडिंग को डेमोक्रेसिक, जो आपका डेमोक्रेटिक लेवल भी बोला जाता है, या आपका थॉटफुल बोला जाता है। इसको लीस्ट थॉटफुल बोला जाता है, हर्बर्ट के द्वारा दिया जाता है। ये किसके द्वारा दिया गया, मॉरिसन के द्वारा दिया गया। लजीज फेयर किसके द्वारा होता है भाई, लजीज फेयर आपका रिफ्लेक्टिव लेवल को बोला जाता है और इसको मोस्ट थॉटफुल लेवल बोला जाता है, बाय हंट के द्वारा दिया गया। अब सबसे पहले अगर मेरिट्स की बात करें तो मेमोरी लेवल आपका सबसे छोटा लेवल था। इसकी अगर बात करें मेमोरीज ऑफ, जो मेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जो मेरिट्स हैं इसकी क्या क्या हो सकती हैं। देखो, मेमोरी लेवल के ऊपर आपका क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं, किस तरीके से पूरे का पूरा जो सिस्टम है, तीनों के आज मैं कवर करवाने वाला हूं। मेमोरी लेवल आपको अलग पढ़ाया था, लेकिन इसके अंदर मैं सब कुछ आपको एक ही क्लास में पढ़ाऊंगा, तीनों की मेरिट्स और तीनों की डीमेरिट्स। सबसे पहले मेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स क्या हो सकती है मेमोरी लेवल की, यूजफुल होता है यंग चिल्ड्रन के लिए, छोटे जो बच्चे होते हैं ना। कौन से छोटे बच्चे, पहली क्लास से लेकर, जी हाँ, जो भी आपके यूकेजी हैं वहां से लेकर 10th क्लास तक, उनके लिए जो आपका मेमोरी लेवल ही चलता है। उसके बाद अगर बात करें
कि यूजफुल फॉर चिल्ड्रन लो क्लासेस वाले जो बच्चे होते हैं सबके लिए, जैसे पहली से लेकर 5वीं क्लास के लो जमा बिल्कुल लो क्लासेस के होते हैं ना, बिल्कुल जीरो लेवल से जब स्टार्ट करते हैं तो मेमोरी लेवल की वहां जरूरत पड़ती है। हेल्प चिल्ड्रन लर्न अ न्यू कंसेप्ट, जब भी बच्चे छोटी क्लास में होते हैं उसको नई नई चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, ठीक है, एप्पल वाला सिखा दिया उनको, फिर धीरे धीरे करके उनका जो सिस्टम है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस होता है ना, ये एक बच्चों के लिए बनाया जाता है। मेमोरी लेवल छोटे बच्चों की जो क्लासेस होती है उनके लिए होता है, जिन आपके क्या होते हैं यंग चिल्ड्रन होते हैं इसके अंदर, और नई नई चीजें आपको सिखाता है। यूजफुल फॉर स्लो लर्नर्स, स्लो लर्नर की अगर बात करें, अगर मान लो आपको किसी भी टीचर की कम समझ आती है तो आप उस चीज को टुकड़ों में बांटकर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। या मेमोरी लेवल जो होता है आपका, मेमोरी लेवल जो होता है इसके ऊपर यही होता है कि आपके बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, वो एक चीज को मतलब 10 से 12 दिन के अंदर कैप्चर करते हैं, जिनका मतलब पूरे बिल्कुल ही लो लर्नर होते हैं ना उनकी बात है। अगर नए लर्नर हो वो धीरे धीरे उस चीज को कैप्चर कर लेते हैं, अगर वो शार्प मेमोरी के हैं या ध्यान से पढ़ते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर हर चीज को कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे जो लो लर्नर के लिए आपका मेमोरी लेवल होता है, मेमोरी लेवल आपका होता है। उसके बाद बात करते हैं द बेसिस फॉर, ठीक है, बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये जो आपका मेमोरी लेवल है ये बेस बनता है, किसके लिए बेस बनता है जी, बेसिस बनता है किसके लिए, या किसके लिए ये बेस बन जाता है, जो आपके आने वाले हैं। मतलब ये देखो, कोई भी सीडी होती है ना, यहां पर एक सीडी के 3 जो आपके क्या थे, स्टेप थे, ठीक है, 3 स्टेप थे एक सीडी के। फर्स्ट स्टेप आपका क्या सबसे इजी आपको लगने वाला है, जिसको मेमोरी लेवल बोला जाता है, ठीक है। मेमोरी लेवल पहली क्लास में NR ABC जो भी आपका 1 2 सीखा जाता है, तो ये स्टेप है। अगर ये स्टेप अगर आपका नहीं होगा तो आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नहीं पहुंच सकते। किसी भी सीडी के अंदर अगर ये स्टेप नहीं होगा आप सीधा यहां पहुंच नहीं सकते, क्योंकि इसका जो गैप है ना वो ज्यादा हो जाएगा। अगर वो गैप, इसको इस गैप को अगर नहीं फिल किया जाएगा इस स्टेप के जरिए मेमोरी लेवल के द्वारा, तो आप आने वाले ऊपर के जो गैप हैं इनको नहीं फिल कर पाओगे, ठीक है, इनको नहीं फिल कर पाओगे। तो वही बात है कि ये बेस बनता है बाकी के सभी जो लेवल होते हैं उनके लिए। उसके बाद बात करते हैं यूजफुल फॉर द एक्वाजिशन ऑफ फैक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडल्स एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ये यूजफुल होता है नई नॉलेज और नई इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके, फैक्ट को इकट्ठा करके स्ट्रक्चर करने के अंदर आपकी हेल्प करता है, और नई नई नॉलेज को एक्वाजिशन करने के लिए नई नॉलेज के अंदर इस चीजों का मतलब वही बात है बेस वाली, कि अगर ए सीखा है, बी सीखा है, सी सीखा है, डी सीखा है, इनके साथ आप मतलब DOG डॉग, ठीक है, इस तरीके से आप ओ भी सीखा है आपने, जी भी, इनको जोड़ जोड़कर आप नई नॉलेज को स्ट्रक्चर करके आप नई नई चीजों को सीखते हो। यहां पर अगर बात करें एक लर्नर की, वो आपका लर्नर पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता। यहां पर एक्टिव नहीं होता, वो पैसिव यहां पर होता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है वो थोड़ा एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल अगर बात की जाए तो आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो आपका पैसिव होता है। उसके बाद अगर यहां बात करते हैं memory level teaching acts as the first step for understanding and reflective level of teaching। यहां पर जो आपके बाकी के 2 स्टेप है ना, वही बात है सीडी वाली की, पहला स्टेप आपका सबसे ज्यादा एक्ट किया जाता है जिस पर टीचर के द्वारा, बाकी के जो स्टेप हैं वो इसके बाद में आएंगे। ये फर्स्ट स्टेप आपका रहता है, उसके बाद बाकी के सारे यहां पर काम किए जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि द नॉलेज एक्वायर एट मेमोरी लेवल टीचिंग फॉर्म आ बेसिस फॉर द फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर के लिए आपका बेस बनता है। मतलब वही बात है सारी की सारी की, अगर अब आप कुछ ना कुछ 1-2% भी सीखोगे ना, 1% भी सीखोगे, फ्यूचर के अंदर वो आपके लिए 5% हेल्प करेगा अगर एक चीज को अच्छे से सीख लेते हो। तो वही बात है, जो बच्चे अगर इस बात पे आए कि सर हमने तो 4-5 बार अपना नेट का एग्जाम दे दिया, हमारा तो मतलब क्रैक नहीं हो रहा सर, हमारा तो दिमाग पजल हुआ पर है, हम कैसे करें क्या करें, बहुत सारे बच्चे ये बातें पूछे। देखो आप हर बार एक नई न्यू चीज सीखते हो, मेमोरी लेवल लगा लो, क्योंकि हर मेमोरी लेवल का वही मतलब है ना कि आप एक नई चीज को, नए कंसेप्ट को लर्न करते हो, तब आप मेमोरी लेवल पे हो। जब आप उसको बार बार पढ़ते हो
उसके अंदर का जो कंक्लूजन है वो निकालते हो, किस चीज पे बेस्ड है, वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाता है, उस चीज को अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव लेवल। बात इतनी सी है, आपकी लाइफ के अंदर, नॉर्मल लाइफ के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही ज्यादा काम आता है जो बच्चे स्टडी करते हैं या टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। डीमेरिट्स कौन सी होती हैं? हायर लेवल की जो क्लासेज होती है उनके लिए स्टेबल नहीं होती। कई बार जैसे मैं ही बिल्कुल बेस से पढ़ाता हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब जीरो लेवल से पढ़ा तो रहा हूं मैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं ना, ये सोचते हैं कि यार सर तो वो बेसिक सी चीजें करवा रहे हैं, बिल्कुल ये तो बुक में भी हो सकती हैं, ये वो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। लेकिन जब इन चीजों को मैं बेसिक चीजों को एक्सप्लेन करता हूं ना, आपको जो 60 से 70% जो चीजें आपको नहीं पता होती ना, वो सारी चीजों की आपको नॉलेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो तभी तो बोलता हूं, अगर क्लास अच्छी लगती है तो वही लाइक शेयर जरूर किया करो, इतना डीपली तभी आपको पढ़ाता हूं ताकि आपके जो कंसेप्ट है ना वो आपके क्लियर हो जाए। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तभी आपका दिमाग काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आपके जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होंगे तभी आपका दिमाग काम करेगा। उसके बाद अगर यहां पर बात करें फॉर यूज ऑफ रूट मेमोरी, मतलब रूट लर्निंग का यूज किया जाता है, रूट लर्निंग का यहां पर बच्चे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आप पूछोगे वो वही क्रैमिंग वाला सिस्टम, क्रैमिंग का यूज करते हो, आपको पता है यहां पर रट्टाफिकेशन चलती है, और यहां पर आपका डोमिनेंस कौन होता है, मतलब आपको जो हैंडल करने वाला है या आपका प्राइमरी रोल बोल सकते हो किसका होता है, टीचर का होता है, क्योंकि यहां पर टीचर आपसे ज्यादा एक्टिव रहता है, आप लोग क्या होते हो, पैसिव रहते हो यहां पर। ये इसकी बहुत ही ज्यादा एक डिस पॉइंट हो सकता है कि यार सब कुछ टीचर के हाथ में होता है, सारी की सारी बातें हैं जो टीचर करता है। और रूट लर्निंग क्या ये होता है कि रट्टाफिकेशन है आपका, बार बार रट्टा करोगे तो ही आपको वो चीजें याद रहेंगी, क्योंकि यहां पर किसी भी फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा बात नहीं की जाती, सिर्फ रट्टाफिकेशन की। ये इसकी कमियां हैं, डिमेरिट्स हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद यहां लिटिल इंटरेक्शन होता है क्लासरूम के अंदर, बच्चे कहां फिर रहे हैं, टीचर कहां बैठा है, ठीक है, इंटरेक्शन आपका बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लो होता है। उसके बाद यहां बात करते हैं नो रूम फॉर इनिशिएशन की बात करते हैं, सेल्फ लर्निंग के लिए, मतलब बच्चा ना सेल्फ लर्निंग यहां पर नहीं करता, सीधी सी बात है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। नॉट इंटरनल मोटिवेशन, बच्चा खुद से मोटिवेट नहीं होता, बच्चों को बाहर से बोलना पड़ता है, बेटा आपको आज चॉकलेट मिलेगी अगर आप ये काम करोगे, अगर आप वो काम करोगे। उस बेस के ऊपर अगर मैं सारी की सारी बातें बोल लूं, यहां पर वही सारी बातें यहां पर घुमा करके बोली गई हैं जो मैंने मेमोरी लेवल के अंदर आपको पढ़ाई थी। बस यहां पर आपको अलग करके बता दिया कि कौन सी इसकी मेरिट्स हैं, कौन सी डिसमेरिट्स हैं, ठीक है, डीमेरिट्स है। उसके बाद बात करते हैं कौन सी डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, कोई बच्चा इधर फिर रहा है, कोई इधर है, टीचर भी ज्यादा यहां पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि बच्चे होते हैं आपके बिल्कुल ही न्यू होते हैं और छोटे होते हैं, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे बच्चे होने के कारण आप उनको ना तो कुछ ज्यादा बोल सकते, एक दो थप्पड़ मारोगे तो भाई सभी बच्चे रोने लग जाते हैं, दूसरों की ओर देखकर एक बच्चा रोता है तो वही बात है कि मेमोरी लेवल के ऊपर आपकी प्रॉपर क्लास की मैनेजमेंट है, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम आती है, रिटेंशन की प्रॉब्लम रहती है एंड रिकॉल की, लॉस ऑफ रिटेंशन एंड रिकॉल। अब बोलोगे सर जी ये क्या होता है, सर जी जब आप रूट लर्निंग करते हो या आप क्रैमिंग करते हो तो आपके दिमाग के अंदर जो रट्टाफिकेशन से याद करते हो वो चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहती। लॉन्ग टर्म तक जब याद नहीं रहती तो उस टाइम पर आप क्या कर लेते हो, उस टाइम पर आपकी रिटेंशन है उसको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। वही बात यहां नीचे बताई है, क्रैमिंग करते हो उससे आपका मतलब जो सिस्टम होता है शासन के अंदर भी नहीं रहता, यहाँ पर बच्चा जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है उसके अंदर भी नहीं रहता, साथ ही साथ आप जो क्रैमिंग कर रहे हो सारे का सारा सिस्टम है उसके अंदर भी आप किसी भी तरीके का काम यहां पर नहीं करते हो। दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट कैपेबिलिटी। यहां पर किसी भी तरीके के बच्चे की जो कैपेबिलिटीज होती हैं, स्किल्स होती हैं ना, उसके अंदर किसी भी तरीके का मतलब उसके लिए बेस तो बनाते हो यहां पर आपकी जो स्किल्स है ना वो अच्छे से डेवलप नहीं होती यहां पर, यहां आपका नाम मात्र होती है, ठीक है। नाम मात्र की बात अगर करें तो आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो डेवलप यहां पर नहीं हो पाता। एट दिस लेवल स्टूडेंट लर्न बाय रूट,
लर्निंग जो भी करता है, रूट लर्निंग करता है, नॉलेज जो भी गेन करता है, वो सारी की सारी नॉलेज आपकी कहां से गेन की जाती है, रूट लर्निंग से की जाती है। रियल लाइफ की सिचुएशन के साथ किसी भी तरीके का इंटरेक्शन आपका नहीं होता, ना ही आपका डेवलपमेंट यहां पर होता। पूरा का पूरा जो पंगा होता है मतलब स्टडी का, वो आप क्या करते हो, शातर रट्टाफिकेशन के द्वारा सीखता है, और जीवन के लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर किसी भी तरीके की यहां पर कोई भी आपको हेल्प नहीं मिलती। उसके बाद बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, सजेशन फॉर मेमोरी लेवल। सजेशन मेमोरी लेवल के जो सजेशन है वो कैसे हो सकते हैं, जो आपकी टीचिंग मटेरियल है ना उसको मीनिंगफुल होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर बच्चों के लिए अच्छा बेस वो बनाए। ठीक है ना, बेस मटेरियल आपका होना चाहिए। ठीक है, बेस मटेरियल इस तरीके का हो कि आने वाले टाइम के अंदर बच्चे उस चीजों को अच्छे से क्या कर सकें, कैप्चर कर पाए, ताकि उस जो अब चीजें आप बच्चों को सिखा रहे हो ना वो बच्चों के फ्यूचर में काम आनी चाहिए। इस तरीके के मीनिंगफुल या पर्पसफुल मटेरियल आपके होने चाहिए। एडुकेट एंड एप्रोप्रिएट टीचिंग, ऐसी टीचिंग एड्स का यूज करें कि बच्चों को मोटिवेशन ज्यादा से ज्यादा मिले, क्योंकि उसका खुद का जो इंटरनल मोटिवेशन है, इंटरनल जो मोटिवेशन है वो तो बच्चे के पास खुद का होता नहीं है। एक्सटर्नल मोटिवेशन एड्स का यूज क्यों करते हो, टीचिंग एड्स का यूज तभी किया जाता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। तो एप्रोप्रिएट और आपके एडुकेट जो आपके क्या होने चाहिए, यहां पर टीचिंग एड्स होने चाहिए। सब्जेक्ट मैटर शुड बी इंटीग्रेट एंड वेल सीक्वेंट आपका होना चाहिए। जो भी सारे का सारा क्या होता है यहां पर सब्जेक्ट मैटर होता है ना, वो आपका एक सीक्वेंस के अंदर होना चाहिए कि बच्चे को पहले ये करवाना है, नंबर 1 वाली चीज करवानी है, फिर नंबर 2 की, फिर नंबर 3 की, मतलब एक सीक्वेंस आपका बना होना चाहिए। और इनको आपस में इंटीग्रेट, जैसे मैं आपको बच्चों बोलता हूं ना कि जो भी टीचिंग की क्लासें हैं ना वो सारी की सारी आपस के अंदर इंटीग्रेट की हैं। पहली क्लास देखोगे तभी दूसरी समझ आएगी, दूसरी देखोगे तभी तीसरी समझ आएगी। ये आपस के अंदर जो लिंक बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड। एज वेल एज आप बोल सकते हो वेल सीक्वेंट आपका इसको बोला जा सकता है। कंटिन्यू इवैल्यूएशन करो बच्चों का, साथ की साथ आप इवैल्यूएशन करो ताकि आपके बच्चों को पता लग सके उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और आपको भी पता लग जाए कि किस बच्चे के अंदर क्या क्या कमियां रह चुकी हैं और किस तरीके से इनकी कमियों को दूर किया जा सकता है। कौन सा एप्रोप्रिएट टीचिंग का एड्स यूज किया जा सकता है, किस मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि जो इवैल्यूएशन के अंदर जो भी आपके स्टैंडर्ड आप लोगों ने पहले फिक्स किए होंगे उन स्टैंडर्ड के अंदर जो भी आपका गैप आया ना, उन स्टैंडर्ड के अंदर जो भी आपका गैप है उस गैप को किस तरीके से भाई आप फिल कर पाओगे, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद अगर बात करें मोर ड्रिल वर्क की, मोर ड्रिल वर्क क्या होता है, आपको बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए जब बोला जाता है ना वही आपका मोर। अगर आपको इसके बारे में मोर ड्रिल के बारे में, ड्रिल मेथड क्या होता है, तो मेमोरी लेवल की सेकंड नंबर क्लास है मे बी, उसको अच्छे से देख लेना। और पहली की 4 क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से आपका बेस बनना स्टार्ट होगा। टीचिंग का पूरा जो मतलब है वहां से आपको समझ आ जाएगा। होल टू पार्ट मेथड शुड बी यूज। होल टू पार्ट मेथड क्या होता है, सबसे पहले आपको एक बड़ी चीज दिखाई जाएगी, ठीक है ना, वही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात यहां पर की जा रही है। होल चीजें आप सबसे पहले होल चीजें देखते हो, जैसे आपने सामने कोई भी आपके घर में क्या लगा हुआ था, एक पेड़ लगा हुआ था, ठीक है, मेरी ड्राइंग भी देख लो साथ के साथ। आपके घर में एक अच्छा सा पेड़ लगा हुआ था, ठीक है, उस पेड़ के नीचे आप खड़े थे, छोटे से नन्हे मुन्ने से आप जब थे, उस टाइम पर आपने पूछा अपनी मम्मी से, ठीक है, ये आपकी मम्मी है, ठीक है, देखो समझ लो बस, ठीक है। इस पेड़ के नीचे आप खड़े हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो पूरे पेड़ को कि इस पेड़ का नाम क्या। पहले तो पूरा पेड़ देखोगे कितना बड़ा पेड़ है, उसके बाद देखोगे इस पेड़ का नाम क्या है, उसके बाद क्या देखोगे आप, ये देखोगे कि इस पेड़ के पत्ते किस कलर के हैं, उसके बाद क्या देखोगे, इस पेड़ पे इस तरीके के, मतलब पहले तो कच्चे आम होते हैं ना, फिर बाद में बोलते हो मम्मी आम पक रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, येलो कलर के हो रहे हैं, थोड़े ग्रीन और येलो सा जो मतलब मिक्सचर होता है ना उस तरीके। तो धीरे धीरे आप ये सारी चीजें वो करते हो कि पहले पूरी होल चीज देखोगे। होल चीज देखने के बाद आपको पता लगेगा कि आप जो भी सिस्टम दिखा रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस मेथड को मतलब टुकड़ों में बांटोगे बाद में। होल टू पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, होल टू पार्ट आपके मैक्सिमाइज भी हैं, इनको हम पढ़ेंगे। होल टू पार्ट की बात करते हैं, ठीक है।
उसके बाद वही बात, ड्रिल मेथड रिपीटेशन, आपका बार बार उसी चीज के ऊपर आपका ध्यान दिलवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, एक्सरसाइज आपको वही बार बार करवाई जाएगी, ताकि आपका जो माइंड सेट है, आपका जो कोग्निटिव मेंटल एबिलिटी है, उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जा सके, डेवलपमेंट उसकी ज्यादा से ज्यादा की जा सके। उसके बाद बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की क्या मेरिट्स हो सकती हैं। देखो, एट दिस लेवल टीचिंग स्टूडेंट टू मेक यूज ऑफ द थिंकिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी को यूज करने के लिए बच्चों को यहां पर क्या किया जाता है, फोर्स मान लो या फोर्स लगा लो, फोर्सफुली लगा लो, या बच्चों को समझाया जाता है, या कुछ भी लगा सकते हो। इफेक्टिव लर्निंग की बच्चे यहां पर बात की जाती है। यहां पर इफेक्टिव लर्निंग क्यों होती है, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसका यहां पर ज्यादा से ज्यादा भाई यूज करना पड़ता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर आप सीखते हो बहुत सारी चीजें कि प्रिंसिपल को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, प्रिंसिपल किस तरीके से आपके यूज होते हैं, वो सारी चीजें भाई यहां पर सीखी जाती हैं, जिससे कि डेवलप होती है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉग्निशन एबिलिटी। आपके जो माइंड का विकास है, आपके जो दिमाग का विकास है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होने लग जाता है, हर फील्ड की उसको समझ आने लग जाती है। नॉलेज एक्वायर एट दिस लेवल फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल। देखो, जो नॉलेज आप मेमोरी लेवल पर लेते हो ना, देखो टीचिंग की जितने भी लेवल हैं आपस में जुड़े हुए हैं। जो मेमोरी लेवल पर नॉलेज लेते थे वो अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल पर काम आती थी, लेकिन जो आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, ठीक है, वो आपकी कहां पर यूज होगी, वो आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर यूज होगी। इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन, यहां पर आपका टीचर के साथ बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन होता है। मैंने पढ़ाया था आपको, यहां पर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, डाउट पूछने लग जाते हैं अपने टीचर से, और जो भी उनको डाउट होता है उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी करते हैं थोड़ा बहुत, और पूछने लग जाते हैं। मतलब जो आपका मोस्ट इंटरेक्शन यहां पर होने लग जाता है, ठीक है, मोस्ट मतलब अच्छा इंटरेक्शन जिसको बोला जाता है, इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन यहां पर होता है, और आप बच्चे यहां से क्वेश्चन भी करते हैं, पूछते भी हैं, और साथ ही साथ यहां पर आपके पूरे के पूरे जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। हेयर द टीचर प्रेजेंट्स सब्जेक्ट मैटर को यहां पर प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द स्टूडेंट इन अ ऑर्गेनाइजेशन एंड जो आपका सेक्वेंशियल फॉर्म होता है, मतलब एक सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंशियल जो आपकी फॉर्म होती है, मतलब आप उसके अंदर इंटीग्रेट किया होता है सब कुछ, जिस तरीके से मैंने आपको बोला है। क्लास देखते हो तो लाइक शेयर भी किया करो, साथ ही साथ पहले नंबर की क्लास देखो, फिर दूसरे वाली, फिर तीसरे वाली, तभी आपको पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो आगे की आगे आपको समझ आने वाला है। द न्यू नॉलेज एक्वायर इज रिलेटेड टू द प्रीवियसली, जो आपकी क्या होती है, एक्वायर्ड नॉलेज होती है, उसके साथ लिंक किया जाता है। जो आपने मेमोरी लेवल पर चीजें सीखी है ना, उस चीज को अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर आकर के क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ क्या किया जाता है जी, लिंक किया जाता है। अब लिंक करोगे ना, लिंक करोगे, उससे क्या होगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। वह कैसा फायदा होगा कि जब आप नई नई जो चीजें मेमोरी लेवल में है उसके रिलेटेड ही अगर आपको सिखाएंगे, कुछ चीजें तो आपको मेमोरी लेवल की याद रहेंगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल पर सीखोगे, दोनों का इंटीग्रेशन करके एक नई चीज को जब आप सीखते हो ना, वो उस चीज के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आता है उस चीजों को सीखने के अंदर। सच बोल रहा हूं, जब आप जिस तरीके से, मतलब कई छोटे बच्चे भी मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं, जब उनको मतलब मैंने 13 का टेबल याद करवा रहा था एक दिन, तो 13 का टेबल याद करवाया जब उनको एक ट्रिक के साथ कि बच्चे इस तरीके से मतलब आपको सिखाया जा सकता है, जिस तरीके से मैंने मान लो आपको 13 का टेबल यहां एक तरीके से बना के दिखाता हूं, जैसे 1 2 3, ठीक है, 4, यहां 5 है, यहां 6 है, यहां 7 है, यहां 8 है, यहां पर 9 है। इस तरीके से लिखने के बाद क्या करते हैं कि यहां 1 डाल दिया, यहां 2 डाल दिया, उसके बाद यहां पर 3 डाल दिया, 4 नहीं आता तो काट दो यहां पर, यहां से 5 6 7, यहां 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 8 भी काट दो यहां पर, यहां पर आपका 10 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा। इस तरीके से मतलब आप ट्रिक के साथ किसी भी चीज को याद कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर आपकी इस तरीके की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। उसके बाद इस तरीके से इसको लिख दो, 13 26 39, ठीक है, 52 आ गया आपका, 52 के बाद 65 है, 78 है, 91 है, 104 की बात करते हैं, 17 की बात करते हैं, उसके बाद 130 की बात करते हैं। इस तरीके से पूरे का पूरा टेबल आपको 2 सेकंड के अंदर बच्चे को बता दो, और तीसरे सेकंड बच्चा भी इस चीज को कैप्चर करता है अगर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर है, ठीक है। तभी तो बोलते हैं कि इसके अंदर आपको बहुत सारे आपके डाउट भी क्लियर होते हैं, आपको मजा भी आता है पुरानी नॉलेज के साथ लिंक करते हो जब
उसके बाद यहां पर क्या होता है, डू नॉट लर्न बाय द रूट, यहां पर रूट लर्निंग के द्वारा नहीं सीखना, आपको फैक्ट की बात करनी है, फैक्ट्स की बात करनी है, या आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करनी है। ठीक है, वो तो आपका ट्रिक्स वाला जो लेवल है वो अगला लेवल होता है, टिप्स एंड ट्रिक्स वाला, लेकिन यहां पर भी कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, इसका पर्पस होता है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को, ज्यादा से ज्यादा जो आपका सिस्टम है उसको समझाने के लिए आपको यूज करते हैं। उसके बाद यही बहुत सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को एक्वाजिशन किया जाता है मोर इफेक्टिव तरीके से, मेमोरी से ज्यादा अच्छा लेवल होता है। रिटेन करने के लिए आपको क्लियरली हर चीज को अंडरस्टैंड करना होता है कि क्या फैक्ट बोल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन आपको बोल रही है। उसके बाद यहां पर नई नई नॉलेज के साथ आपको जनरलाइज करने के लिए नई नई नॉलेज, रूल, प्रिंसिपल सीखने को मिलते हैं। एक नई थ्योरी को भी बिल्ड कर सकते हो, अगर आपके अंदर अच्छी कैपेसिटी है ना, तो आप एक नई थ्योरी को समझाने के लिए या किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी को समझाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए यहां पर क्या करते हो सर जी, आप कुछ ना कुछ एग्जांपल, रूल, रेगुलेशन उनके समझाते हो, उनको बताते हो, तभी आपका जो माइंडसेट है वो आपके अंदर, माइंडसेट के अंदर उन चीजों को फिट किया जा सकता है। टू प्रोवाइड क्वाइट यूजफुल नॉट ओनली द एक्वाजिशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यू फैक्ट बट आल्सो इन प्रोग्मेटिकल सिचुएशन इन द आउटसाइड ऑफ स्कूल की बात करते हैं। यहां पर क्या होता है, जो भी चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं, यहां पर आपको प्रॉब्लम के साथ हर चीज जुड़ी होती है जो वो आपको सिखाई जाती है। यहां पर ना एक छोटी सी प्रोसेस है, वो आपको समझा रहा हूं क्या होती है। दे दे गेट प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, यहां पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो जाए। यहां पर क्या किया जाता है, वेरियस टाइप ऑफ द एक्शन या एक्ट किए जाते हैं, लाइक एनालाइज करके आपको हर चीज समझाई जाती है। जो सिंथेटिकल है या सिंथेसिलाइजेशन है आपका, वो भी यहां पर किया जा सकता है। कंपैरिजन किया जा सकता है, ड्राइंग की जा सकती है किसी चीज की, इन्फ्रेंस मतलब आपको किसी चीज की इन्फ्रेंस देकर, एग्जांपल देकर समझाया जा सकता है। मेकिंग जनरलाइजेशन, अप्लाई रूल एंड प्रिंसिपल, ये सारी बातें आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका लिख लेना आपको एज इज एज। मेमोरी लेवल का नहीं है ये, अंडरस्टैंडिंग लेवल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आप लिख लेना जो आपका इस कलर का है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, मतलब जो भी कलर का नाम आप लेते हो, ठीक है, इसको लिख लेना। तो बहुत ही अच्छा ब्लू सा कलर है आपके लिए, बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला ये पॉइंट। उसके बाद ये क्या होता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है, सिस्टमेटिकल तरीके से टीचिंग करता है बच्चों को, लर्निंग जो भी सिखाया जाता है। एग्जिस्टिंग जो स्कूल की क्या होती है, सिचुएशन होती है ना, उनके साथ आपको तुलना करके हर चीज समझाई जाती है, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आती है, अवसर मिलते हैं नई नई चीजों को सीखने के। द टर्न इन द टर्म एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट, ये आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के रूप में है। जब बच्चा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है ना, तो जो भी टीचर उसको समझाता है ना, वो अगर उसको समझ लेता है अच्छे से, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो जो चीजें आप समझते हो वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट के रूप में होती है। जो भी अपने भाई बंधु है ना छोटे, तो भाई सीधी सी बात है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, 10th क्लास में, +2 क्लास में है, जो भी कभी भी गलती से भी इस वीडियो को खोल के देख लें, अगर आपके भी भाई बहन छोटे हैं तो उनको अभी से बोल दो कि अपने बेस हैं जो कंसेप्ट है उनको बना लें। वो आपके लिए एक एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट के रूप में है, एक अच्छा आउटपुट आपको देंगे, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न देंगे अगर आप अभी से काम करोगे। यहां पर डीमेरिट्स की क्या है कि इग्नोर कर दिया जाता है हाई कोग्निटिव एबिलिटी को। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th क्लास के अंदर ही बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं, या +2 क्लास के अंदर उन एबिलिटी को क्या कर दिया जाता है, कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। यहां पर आपका लिमिटेड जो बोला चाला है ना, या ऐसा बोल सकते हो जो बोलचाल रहता है एक टीचर के साथ, वो लिमिटेड सा रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इफेक्टिव जो आपका इंटरेक्शन तो होता ही है, लेकिन जो आपका मतलब दूसरों को एडवाइस देने का काम है ना, वो लिमिटेड रहता है। इसलिए आपकी जो अच्छी एबिलिटी है वो आपकी इग्नोर हो जाती है कई बार। लेस एम्फेसाइज किया जाता है इंट्रेंसिक, जो आपका इंट्रेंसिक जो आपका मोटिवेशन होता है, जो खुद के अंदर का मोटिवेशन होता है ना, वहां से आप काम नहीं लेते हो। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है यहां पर भी आपका लेस होता है। बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनको उनके मम्मी पापा बोल देते हैं +2 में अगर तू बेटा 80% नंबर लेकर आएगा, 90% नंबर लेकर आएगा ना, तेरी जॉब पक्की है, और कल को हम भी तेरे को नया लैपटॉप दिलवा देंगे, नया फोन दिलवा देंगे। ऐसे ऐसे जो
एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं, एक्सटर्निस मोटिवेशन होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन आपके यहाँ पर नहीं होते, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की यहाँ पर भी कमी होती है। नो इंडिविजुअलाइज, जो भी आपके इंडिविजुअलाइजेशन लर्निंग यहाँ पर नहीं होती, अकेला बंदा लर्निंग नहीं करता यहाँ पर, ठीक है, सबके बीच में आपको लर्निंग करवाई जाती है, इंडिविजुअली आपको लर्निंग यहाँ पर नहीं करवाई जाती। द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज मोर और लेस टीचर सेंट्रिक। यहां पर अगर बात करें ना, जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना, वो लेस टीचर सेंट्रिक होता है। मोर और लेस मतलब दोनों की बात है, कई बार तो बहुत ज्यादा टीचर यहां पर ध्यान देने लग जाते हैं, कई बार बहुत कम, लेकिन ये स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, चाइल्ड सेंट्रिक होती है। क्यों? यहाँ आपकी सब्जेक्ट सेंट्रिक भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट को सीखने के लिए, सब्जेक्ट पर कमांड हासिल करने के लिए आपको तैयार किया जाता है टीचर के द्वारा। बोथ का रोल होता है, ठीक है ना, बोथ का रोल होता है, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी, और किसका भी? स्टूडेंट का भी। तो ये आपने याद रखना है कि स्टूडेंट एंड टीचर दोनों का यहाँ पर रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बेस्ट एफर्ट, यहाँ पर एक बच्चा अपनी पूरी जिंद जान लगा देता है और अच्छे से जो टीचिंग के वे होते हैं, टीचर भी अच्छे से नेसेसरी जो लर्न करवाने वाली चीजें बच्चों को सिखाता है, मतलब दोनों का जो जोर होता है ना, दोनों का जो एफर्ट्स होते हैं वो बराबर से रहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट हालांकि यहाँ पर ज्यादा एफर्ट्स लगाता है, लेकिन टीचर भी यहाँ पर कम एफर्ट्स नहीं लगाता। आपकी जिस तरीके की +2 की क्लास है या जो भी है, वो अलग अलग टीचर पे डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड फ्रीडम टू इंडिपेंडेंट थिंकिंग, डिस्कवर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर जो स्टूडेंट है ना, वो रिक्वायर्ड करता है, फ्रीडम रहता है, यहाँ पर स्वतंत्रता उसको इस तरीके की नहीं मिलती। स्टूडेंट इतना फ्रीडम या मतलब इतना इंडिपेंडेंट नहीं होता कि वो खुद से हर चीज को सोचकर प्रॉब्लम सॉल्व कर ले या नई चीजों को डिस्कवर कर दे। स्टूडेंट के पास नॉलेज होती है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन वही बात है, यहाँ पर उसकी जो हायर एबिलिटी होती है उसको अगर आगे नहीं लाया जाता, तो ये इनकी डिसएडवांटेज है। स्टूडेंट को यहीं से ही मतलब जब भी वो +2 क्लास में होता है, उनको इंडिपेंडेंट देनी चाहिए अच्छे से, लेकिन स्टूडेंट को भी एक लिमिट के अंदर रहना चाहिए, एक लिमिट के अंदर, लिमिटेशन के अंदर रह करके काम करना चाहिए। स्टूडेंट को भी इस तरीके से आपका सारे का सारा प्रोसीजर है जो चलने वाला है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं सजेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर सजेशन किया जाता है, देयर शुड बी, क्या किया जाता है? देयर शुड बी इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन। क्लासरूम का जो आपका क्या होता है, इंटरेक्शन होता है ना, वो आपका बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रखना चाहिए, ताकि क्योंकि यहाँ पर आपका फ्यूचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट होती है। जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो जो लोग है ना, तभी तो मैंने बोला है कि आपका कोई भाई बंधु है ना, उसको बोल दे कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे, टीचर का दिमाग खाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यही आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी आपका जो बेस है ना, वो आपका अच्छा रहेगा और आने वाली जो कॉलेज क्लासेस है उनके अंदर आप टॉप के अंदर आना स्टार्ट कर दोगे। तो इफेक्टिव इंटरेक्शन तब होगा जब आप टीचर से बातचीत करोगे, उनसे प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, उनसे जो चीज नहीं आती वो पूछोगे। और ऑर्गेनाइज्ड सब्जेक्ट मैटर आपका बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर होना चाहिए, सीक्वेंसली आप हर चीज को पढ़ाओगे बच्चों को। मीनिंगफुलनेस आपका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, मतलब आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या करने वाली होनी चाहिए, फायदा करने वाली होनी चाहिए। एन इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, इफेक्टिव मेथड आपका होना चाहिए टीचिंग का, कि किस तरीके से आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। यूज ऑफ टीचिंग एड्स की बात करते हैं, अच्छी टीचिंग एड्स का यूज करें ताकि बच्चों को ट्रैक करके उनको आसानी से हर चीज को समझाया जा सके। प्रॉपर क्लास इन्वायरमेंट आपको मिलना चाहिए, एक पीसफुल इन्वायरमेंट, ठीक है ना, पीसफुल इन्वायरमेंट अगर यहाँ पर आपको मिलने वाला है, तो शांति वाला इन्वायरमेंट, अगर आपको उचित इन्वायरमेंट यहाँ पर अगर आपको मिलने वाला है, जिससे कि आप हर चीज को आसानी से कैप्चर कर पाओगे, आसानी से कैप्चर करोगे तो आप हर चीज को अच्छे से समझ पाओगे। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल की भी तीनों चीजें आपको समझा रखी हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर अगर देखा जाए कि रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर क्या क्या मेरिट्स होती हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मोस्ट थॉटफुल होती है,
मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब यहाँ पर आपको खुद काम करना पड़ता है, खुद फील्ड वर्क करना पड़ता है, सारे के सारे काम है जो प्रैक्टिकली या रियल लाइफ की अगर बात करें उसके अंदर आपको रियल लाइफ के अंदर सारी की सारी चीजें यहाँ पर करनी पड़ती हैं। तो ये वही बात आपको बताई गई है कि मोस्ट ऑफ द जो थिंकिंग वाला लेवल होता है, मोस्ट थॉटफुल थिंकिंग लेवल ये होता है, मोस्ट ऑफ ऑपरेशन लेवल भी यही होता है। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच होती है, टीचर यहाँ पर सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन करेगा, आपको गाइड करेगा, सिर्फ आपको हर चीज के बारे में समझाएगा, बताएगा, पर यहां पर पूरे का पूरा सिस्टम है लर्नर को करना पड़ता है। यहां पर आपको डेवलप किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के लिए, कि आप कोई भी अगर आपके सामने किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है उसको आसानी से इजीली आप क्या कर सको, समझ सको, उस चीज के लिए आपको तैयार किया जाता है। यूजफुल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, यहां पर उपहार मिले बच्चों के लिए उपयोगी है, मतलब आपको एक एजुकेशन है उपहार के रूप में लगनी चाहिए कि जो भी हमें टीचर नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा रहा है वो आपके लिए। दूसरी बात यह है कि आपको बहुत ज्यादा इनाम वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं, जिससे कि आपका जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मोटिवेशन यहाँ पर काम करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन की अगर बात करें या फ्लेक्सिबिलिटी है कि बच्चे खुद से सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना सीख लेते हैं कि भाई यहाँ पर इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, पूरे का पूरा जो मैक्सिमम है, जो पूरे का पूरा लचीलापन यहाँ पर होता है। सेल्फ मोटिवेशन की अगर बात यहाँ पर करते हैं, उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, डेवलप की जाती है आपके अंदर नई नई स्किल्स को, नई नई आपके अंदर एबिलिटी को, कोग्निटिव माइंड को, आपके को मेंटल एबिलिटी को तैयार किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका क्या हो जाए कि डेवलपमेंट हो जाए, जिससे कि आपका पूरे का पूरा काम है वो आपका आसानी से आप हैंडल कर पाओ। प्रॉब्लम है जो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व कर पाओ। टीचिंग एट दिस लेवल इज लर्नर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक आपका लेवल होता है। द लर्नर हिमसेल्फ सेट हिज गोल एंड डिस्कवर द पाथ ऑफ रीचिंग द गोल, यहां पर आपके जितने भी गोल हैं उनके ऊपर आपको रीच करने के लिए, उनके तक आपको पहुंचने के लिए आपको पूरे का पूरा काम करवाया जाता है। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच का यूज करके यहाँ पर काम किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर मेन बात की काम की जाए, मतलब बात की जाए यहाँ पर क्या होता है, एडवांटेज है ये भी सारी आपकी, ठीक है। यहां पर है इट हेल्प इन द प्रॉपर डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल पावर आपकी यहां पर डेवलप की जाती है, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, उनको यूटिलाइजेशन करके आपकी कोग्निटिव एबिलिटी है उसके थ्रू आप एक्वायर करते हो नई नॉलेज को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी बनती है, इंसाइट आप डीपली सोचना स्टार्ट कर देते हो, जनरलाइजेशन करना भी स्टार्ट कर देते हो, नई नई थ्योरी डेवलप खुद ही करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे आप पीएचडी के अंदर पढ़ रहे हो भी, आपको पता ही होगा, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं तो उनको पता लग जाएगा किस तरीके से नॉलेज है जो हमारी डेवलप होगी, किस इंसाइटली तरीके से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। इट प्रोवाइड फ्रीडम फ्रॉम द जो आपका रिजर एंड जो आपका रिजिड होता है ना, मतलब कठोर चीजें होती हैं, कठोर मटेरियल होता है, मतलब जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आपका बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का होता है, कठोर होता है, ठीक है। पाठ्यक्रम जो आपके होते हैं, जो भी आपकी सामग्री होती है जो आपको स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है, वो फॉर्मल कोर्स भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उनके बीच में आपका टीचर आपका रिलेशनशिप बनाता है डिफरेंट नेचर ऑफ फॉर्मल कोर्सेज के साथ आपका, जैसे आपका एमकॉम है या आपका बीकॉम है या आपका एमबीए है, वो सारी चीजों की यहाँ पर बात यहाँ पर की जाती है। टीचिंग एट दिस लेवल इज प्रॉब्लम सेंट्रिक क्रिएटिविटी फॉस्टर की बात करती हैं, फास्टली हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको फास्टली बना लेते हैं, अच्छा बना लेते हैं। यहाँ पर आगे बात करते हैं हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू रीच, जो मतलब यहाँ पर जो आपका क्या होता है, क्रिटिसाइज भी करता है बच्चा हर चीज को, रिएक्ट भी करता है हर चीज के ऊपर, और रीच करता है, पहुंचना चाहता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थिंकिंग एंड द वर्क जो आपका कंस्ट्रक्टिवली होता है ना, मतलब आपका जो वर्क होता है ना पूरे का पूरा एक उसकी रचना बनी होती है, मतलब एक स्ट्रक्चर वे से होता है, डिस्कवर करता है नई नॉलेज को, फैक्ट को जनरलाइज करता है उस चीज को, उसकी एप्लीकेशन भी आप खुद दोगे। जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है यहाँ पर क्या होता है, आप हर चीज को बताओगे कि किस तरीके से हर चीज काम करती है, कितना कंफर्टेबल रहकर के आप प्रोग्रेसिव कर रहे हो, कितना लिविंग कर रहे हो, वो सारी चीजें होती हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि इस चीज के ऊपर किस तरीके का रिएक्ट किया जाना चाहिए, कितना क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए,
आपके अंदर एक नई थिंकिंग डेवलप हो जाती है, जिससे नई नई चीजों को सीख करके एक नई थ्योरी को डेवलप कर देते हो। नई थ्योरी को डेवलप करने से क्या हो जाता है, आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है ना, वो आपका क्या हो जाता है, एक नई थ्योरी के अंदर बदलते हो, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन भी आप बताना स्टार्ट कर देते हो। मतलब आपकी डीपली जो थिंकिंग है वो यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देती है रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, डेमोक्रेटिक होता है आपका पूरे का पूरा सिस्टम है, हेल्थी इन्वायरमेंट आपको मिलता है, एक्साइटिंग इन्वायरमेंट आपको मिलता है, यूजफुल इंटरेक्शन आपका होता है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में। उसके बाद इसकी जो डीमेरिट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। डीमेरिट्स की अगर बात करें, यहाँ पर बात करते हैं डीमेरिट्स के अंदर, लो क्लास के बच्चे हैं, उनका जो माइंड है या कोग्निटिव डेवलपमेंट है अच्छा नहीं होता। तो लो क्लास के बच्चों को अगर रिफ्लेक्टिव लेवल में बिठा दिया जाएगा या रिफ्लेक्टिव लेवल का काम बोला जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, कॉस्ट कंज्यूमिंग भी होती है। कॉस्ट कैसे, पीएचडी वर्क कर रहे हो तो बहुत सारी कॉस्ट भी आपकी यहाँ आती है, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। नॉट सुटेबल फॉर द इंडियन क्लासरूम, इंडियन क्लासरूम के अंदर रिफ्लेक्टिव लेवल का ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। हमारे कॉलेज में भी एमकॉम के अंदर भी देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ही चलता है ज्यादा। इंडियन क्लासरूम के लिए जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है वो नहीं आपका सुटेबल है, क्योंकि हम इतना एडवांस पहुंचे ही नहीं है, या हमारा जो टीचिंग है, जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो इतनी अच्छी बनाते ही नहीं है। बहुत सारी कमियां जो लूप होल्स हैं आपके छूट जाते हैं हमारी जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री है। तो हम आप लोग भी पीएचडी करो, ठीक है, पीएचडी करो, किस तरीके से आप मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय बन सकते हो या कुछ भी करो, मतलब जिससे कि आपका डेवलपमेंट और आपके देश का भी यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डल स्टूडेंट, डल स्टूडेंट के लिए ये क्या नहीं हो सकती, एप्लीकेबल नहीं हो सकती, एप्लीकेशन इसका नहीं हो सकता डल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो पहले ही बेचारा डल है, जिसका पहले ही दिमाग नहीं काम करता, वो पहले ही सुस्त है, तो उसके ऊपर अगर हाई क्वालिटी का जो मटेरियल है उसको दे दिया जाएगा, या पढ़ाने के लिए बोला जाएगा, या खुद कोई चीज सर्च करने के लिए बोला जाएगा उसको बिना गाइड के, तो भाई समझ सकते हो आप वो बच्चा वो काम नहीं अच्छे से पूरा कर सकता। उसके बाद बात करते हैं, देयर इज द एक्सेस बर्डन टू द, मतलब एक्सेस बर्डन होती है आपके ऊपर, मतलब बच्चों के ऊपर जो ज्यादा बोझ यहाँ पर हो जाता है, और टीचर के ऊपर भी ज्यादा बोझ यहाँ पर हो जाता है, स्टूडेंट और टीचर दोनों के ऊपर ज्यादा बोझ हो जाता है। क्योंकि एक टीचर है उसको हाई लेवल के ऊपर गाइड करना पड़ता है हर स्टूडेंट को, और एक स्टूडेंट को क्या होता है, डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, वो अपने टीचर को बार बार पूछता है, उन चीजों से बात ज्यादा बर्डन यहाँ पर हो जाती है। क्योंकि डॉक्टर लगवाना नाम के आगे कोई मतलब छोटी बात नहीं है, इसके लिए बहुत एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं। इन द absence of any formal course material, the student are unable to the acquire the जो सिस्टमेटिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर है, वो आपका यहाँ पर नहीं होता। किसी भी औपचारिक पाठ्यक्रम सामग्री का अभाव यहाँ पर नहीं होता, और यहाँ पर जो जितना भी सिस्टम होता है आपको सिस्टमेटिकल खुद करना पड़ता है। मतलब आपको टीचर आपको प्री ट्रेंड करके भेजेगा कि भाई इस तरीके का मटेरियल आपको इकट्ठा करना है, आपको वो ज्ञान के अकॉर्डिंग जो भी आपको टीचर बोलता है, क्योंकि पीएचडी के अंदर आपको सिर्फ गाइड करता है, सारे का सारा जो मटेरियल आपको खुद से इकट्ठा करना पड़ता है, खुद ही उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। ट्रू फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम गिवन टू द स्टूडेंट, यहाँ पर बच्चों को मैंने आपको बताया था फ्रैंक माहौल होता है टीचर के साथ, और टीचर और स्टूडेंट का जो लिमिटेशन होती है वो कम होती है, मतलब हर बच्चा अपने तरीके से सीख सकता है। लेकिन यहाँ पर एक नुकसान भी होता है, जब आप डीमेरिट्स क्या होती है रिफ्लेक्टिव लेवल की, जब आपको हद से ज्यादा फ्रीडम दे दी जाती है, तो भाई बच्चे कई बार क्या हो जाते हैं, गलत पाथ के ऊपर चल पड़ते हैं, जो लर्निंग पाथ को भूल करके आप अराइव कर देते हो कुछ ऐसे पाथ्स के ऊपर जिनका रॉन्ग कंक्लूजन निकल जाता है, या ऐसी मार्गदर्शन आपको कई बार मिल जाता है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, या हॉस्टल में रहने वाले जो स्टूडेंट हैं, खासकर उनकी यहाँ पर बात की जाए, अगर वो गलत रास्ते में पड़ जाते हैं, आजकल जिस तरीके से नशा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, वो इसी तरीके से है कि आप उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते हो, उनको ज्यादा फ्रीडम मिलती है, तो वो बच्चे इस तरीके से किसी ना किसी जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद इट रिक्वायर्ड मोर एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंट टीचर हु आर द वेल, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको टीचर की ऐसे टीचरों की जरूरत यहाँ पर होती है जो ज्यादा काबिल होते हैं, या जिन लोगों ने खुद पीएचडी की होती है। कुछ लोग तो ऐसा होता है ना, एमकॉम करके
आपका क्या होती है कि एमकॉम करके सीधा आपका नेट जीआरएफ क्रैक किया और कई बार उनका लक अच्छा होता है, जॉब लग जाते हैं, बाद में वो पीएचडी करते हैं। तो आपका जो टीचर होता है, मेंटर होता है ना, वो आपका पीएचडी होना चाहिए, कम से कम 2 से 4 साल उसको खुद मतलब पढ़ाने का सिस्टम उसका होना चाहिए, या ऐसा लगा लो कि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो कि आपको वेल तरीके से मतलब किसी भी चीज को एक्वायर करने के अंदर मदद करे, और आपकी डिस्कवरी जो भी आप प्रॉब्लम कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम सेंट्रिक आपकी है कोई भी चीजें, वहां पर आपकी प्रोग्रेस करे, डिस्कवरी करे, आपको नई नई चीजें सिखाए, खोज करने के लिए प्रेरित करे। आपको अच्छी गाइडेंस तभी करेगा जब उसकी खुद की क्वालिफिकेशन अच्छी है, उसने खुद पीएचडी का वर्क कर रखा है। उसके बाद बात करें यहाँ पर सजेशन फॉर द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ द टीचिंग, द प्रॉपर एटमोस्फेयर शुड बी प्रोवाइड। यहाँ पर बच्चों को पता क्या है, प्रॉपर जो माहौल है वो पैदा करके देना पड़ता है, क्योंकि जब आपको एक्स्ट्रा फ्रीडम मिल जाती है बच्चे को, तो जब तक उसको प्रॉपर माहौल नहीं मिलता तो वो तब तक अच्छा खासा मतलब जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करता। तो यहाँ पर आपको सीधी सी बात है, प्रॉपर माहौल मिलना चाहिए बच्चे को, ताकि वो आसानी से वर्क कर सके। प्रॉपर इन्वायरमेंट हो, ऐसा ना हो कि रोड के पास आपका मतलब जो रूम है वहां पे टीं पां पू की आवाजें आ रही हैं, तो उससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाता है। क्रिएटिंग प्रोबेबिलिटिक, जो आपकी प्रोबेबिलिटिकल जो प्रॉब्लम होती है, सिचुएशन होती है, प्रोबेबिलिटिक जो सिचुएशन है आपकी, उनको क्रिएट करके बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से सोल्व करोगे। तो एक प्रॉब्लमेटिक जो आपकी सिचुएशन है उसको तैयार करके बच्चों को डेवलप किया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा। प्रॉपर डायरेक्शन की अगर बात करें, एक उचित डायरेक्शन बच्चों को मिलनी चाहिए कि भाई इस तरीके की आपकी डायरेक्शन हो, इस तरीके से आपका काम करना है, आपको इस तरीके से प्रॉपर सिस्टम आपका होना चाहिए, इस तरीके से आपको प्रॉपर मार्गदर्शन करना चाहिए बच्चों को। कि मार्गदर्शन यही होता है कि बच्चों को एक प्रॉपर और सीधा रास्ता दिखाना कि बच्चों पहले आपको ये काम करना है, फिर आपको ये काम करना है, फिर आपको ये तीसरे नंबर वाला काम करना है, और उसके बाद बच्चों का प्रॉपर इवेल्युएशन। चाहे तो आप सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो, चाहे आपका टीचर है उनसे आप बातचीत करके पूछ सकते हो सर मेरे में कितनी कमियां है, क्योंकि टीचर खुद तो आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा इस लेवल के ऊपर, आपको खुद पूछना पड़ता है, खुद की जो गलतियां उसको क्रिटिसाइज खुद करना पड़ता है, प्रॉपर एटमोस्फेयर के अंदर रह करके। इनकरेज किया जाता है यहाँ पर बच्चों को कि वो इंडिपेंडेंट होकर बहुत सारी चीजें, नई नई जो चीजें उनको सीखे और अपनी न्यू क्या करें, न्यू थ्योरी यहाँ पर डेवलप करें। वो सारी बातें यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाती हैं और बच्चों को बोला जाता है पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है। तो ये सबसे जो आपकी बड़ी और एक अच्छी बात हो सकती है, जिसको आप ध्यान में रख करके चलोगे तो आपका पूरे का पूरा जो रिफ्लेक्टिव लेवल है अच्छे से काम करेगा, या आपका जो टीचिंग लेवल है, मेमोरी लेवल है, जितने भी टीचिंग के लेवल है, मेमोरी, अंडरस्टैंड एंड रिफ्लेक्टिव, उनके सबके सजेशन भी मैंने आपको बताए हैं। साथ ही साथ प्रॉपर आपको बताया कि किस तरीके से आपको वर्क करना है, किस तरीके से इसकी मेरिट्स हैं, किस तरीके से आपकी डीमेरिट्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की इतनी ही क्लास थी। आई होप कि आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक शेयर करो। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी भी क्लासेस के अंदर स्टडी करनी स्टार्ट नहीं की, क्योंकि उनको ये है कि हमारा रिजल्ट आएगा उसके बाद हम प्रॉपर स्टडी स्टार्ट करेंगे। अरे भाई, किस चीज की वेट कर रहे हो? कल को मान लो आपका नेगेटिव रिजल्ट आ गया, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन मान लो आपका नेगेटिव रिजल्ट आ गया, या जो बच्चे नए हैं वो भी स्टार्ट कर दो भाई स्टडी को। अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आ गया, या ऐसे सोच सकते हो कि सोच लो, सपोज करो कि नेट का एग्जाम आपका कंपलसरी हो चुका है, आगे नेट के बिना आपका कोई भी मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर एंटर नहीं कर पाओगे, तो भाई सीधी सी बात है, अभी से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो। क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? ठीक है ना, कुछ दिन आपके पास हैं सोचने के लिए, 2-4 दिन। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा, अगर मैंने आपका 5 दिन से पढ़ाना स्टार्ट किया तो आप भी प्रॉपर आ जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखते लाइक शेयर जरूर किया करो भाई, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप भी इस तरीके के मतलब मुझे रिस्पॉन्स करो जिस तरीके का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, लाइक शेयर जरूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी किसकी आने वाली है? एचआरएम की आने वाली है, जिसके अंदर मैं आज आपको स्कोप ऑफ एचआरएम करवाने वाला हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी सारी की सारी रहने वाली है, और जो क्लास आपकी है वो मैनेजमेंट और कॉमर्स के लिए है, ठीक है, जो मैं पेपर 2 करवा रहा हूँ। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। और जिन लोगों ने पेड कोर्स लेना है वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको मैंने बता ही दिया था, नंबर मेरा
आपको पूरा जो मेरा थंबनेल है उनके ऊपर लिखा मिल जाएगा, या यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। तो आज की क्लास इतनी थी। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।